तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको गिवन है इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन मेथड फाइंड द एंगल between the lines with a direction ratios proportional to 4i minus 3j plus 5k or 4 comma minus 3 comma 5 and 3i plus 4j plus 5k और 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये दो लाइंस गिवन है, वेक्टर फॉर्म में है, तो इनके बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। यदि इन्हीं लाइंस के यदि अपन डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहा है आपको 4 माइनस 3 5 और सेकंड लाइन का क्या दिख रहा है 3 4 5। यदि वेक्टर मेथड से आपको फाइंड करना है बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड, तो क्या करोगे आपको पता है b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 cos थीटा इज इक्वल टू। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो हमको मालूम है 4 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन मॉड b1 तो डेफिनेटली जाएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मॉड ऑफ b2 रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 12 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 प्लस 25 मतलब रूट 50। ये भी रूट 50 दिख रहा, दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 50 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 25 बाय 50 1 बाय 2। इसका मतलब बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू ऑफ 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियंस। ये वेक्टर मेथड से हो गया। यदि यही चीज अपन कार्टेशियन मेथड से बोलते हैं, कार्टेशियन मेथड, कार्टेशियन मेथड, तो इससे हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। What is a1 b1 c1 direction ratio of first line? What is a2 b2 c2 direction ratio of second line? तो डेफिनेटली जाएगा 4 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बच्चों देख रहे हो आप, सेम आएगा 1 बाय 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर पाई बाय 3। ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। इनके बीच का ये दो लाइंस गिवन है, ऐसे ये दो लाइंस गिवन है। डेफिनेटली ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। हमको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, ये जो वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। मतलब B1 की वैल्यू हमको गिवन है 3i + 2j + 6k। सेकेंड लाइन पैरेलल है वेक्टर i + 2j + 2k। तो जो इन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होगा वही इन लाइंस के बीच का एंगल भी होगा। तो यदि हम इन पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर लें तो वो गिवन लाइंस के बीच का एंगल भी होगा। तो अब हो जाएगा cos थीटा = B1 डॉट B2 अपॉन mod ऑफ B1 mod ऑफ B2। मतलब cos थीटा = B1 डॉट B2 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 6 × 2 डिवाइडेड बाय mod ऑफ B1 √3² प्लस 2² प्लस 6²। mod ऑफ B2 1² प्लस 2² प्लस 2²। तो cos थीटा = 3 + 4 + 12 डिवाइडेड बाय √4 + 36 40 + 9 49 √4 4 + 4 + 1 9। तो cos थीटा = 3 + 4 7 + 12 19 7 3 means theta = cos inverse 19/21 आंसर। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट हमको फिर से टू लाइंस गिवन है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दिख रहे हैं 2 to 1। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिख रहे हैं 4 1 8। आपको एंगल फाइंड करना है। तो आपको हो जाएगा cos थीटा = A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √A1² प्लस B1² प्लस C1² √A2² प्लस B2² प्लस C2²। cos थीटा = A1 B1 C1 2 2 4 2 into A2 4 B1 2 B2 1 C1 1 C2 8 डिवाइडेड बाय √2² प्लस 2² प्लस 1² √4² प्लस 1² प्लस 8²। तो इसका मतलब cos थीटा = यदि हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो जाएगा 8 + 2 + 8 अपॉन 4 4 1 9 3। यहाँ पर जाएगा √64 प्लस 16 प्लस 1 81 मतलब 9 आ जाएगा। तो cos थीटा = ये न्यूमरेटर में 20 27
सॉरी 18, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये 9 2 जा और 9 3 जा, 2/3। आंसर कॉस इनवर्स 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, if given lines are perpendicular then find the value of mu in question 1 and p in question number 2। यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, सॉल्यूशन आपको पता है कि कभी भी यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगी। तो आपको दिख रहा है ये B1 है और ये B2 है, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। और यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो इफ B1 is perpendicular to B2 therefore B1 dot B2 is equal to 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कभी भी यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 इंटू 2 म्यू प्लस -3 म्यू इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 म्यू इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका -12 म्यू प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये -8 म्यू इज इक्वल टू -16 कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब यदि ये दो लाइंस हमको बोला गया है परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक है इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट और उनका समीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो A1 -2 A2 4p, B1 3p, B2 2, C1 4 एंड C2 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा बच्चों? -8p प्लस 6p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, -2p इज इक्वल टू -28, माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 14, p इज इक्वल टू 14। राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमको यहां पर प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन है शो दैट द लाइंस r bar is equal to I plus j minus k plus lambda times of 3i minus j and r2 is equal to 4i minus k plus mu times of 2i plus 3k intersect each other and find their point of intersection। तो बच्चों यदि ये मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक और ये लाइन है, तो इस लाइन पर भी जितने पॉइंट्स होंगे वो सब सेकंड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट लाइन पर जितने पॉइंट्स थे उनने फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, सेकेंड लाइन पर जितने भी पॉइंट्स थे उनने सेकेंड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया,
और यदि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो फर्स्ट लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड को भी। मतलब इस पॉइंट का उस वक्त जो पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल होगा। इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर r1 इज इक्वल टू r2 होगा। कभी भी टू लाइंस तभी इंटरसेक्ट करेंगी जब r1 इज इक्वल टू r2 होगा। तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कंडीशन बनेगी? r1 इज इक्वल टू r2। इसका मतलब i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3k। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा i प्लस जे माइनस के प्लस ये जाएगा 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 4i प्लस 4i माइनस के प्लस 2 म्यू i प्लस 3 म्यू के। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा ये i है और ये 3 लैम्डा i है, तो 1 प्लस 3 लैम्डा i कॉमन निकल गया, प्लस j कॉमन निकालोगे तो यहां पर 1 और यहां माइनस लैम्डा j, और k में हो जाएगा आपका माइनस के। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में i यदि कॉमन निकालोगे तो जाएगा 4 प्लस 2 म्यू i, j वाली टर्म है ही नहीं, तो प्लस 0j प्लस k यदि कॉमन निकालते तो 3 म्यू और यहां पर -1 k, ये ऐसा आ जाएगा। अब इक्वल है तो i के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, j के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए और k के इक्वेशन इक्वल, k के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो मतलब 3 इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, ये i के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने से हुआ। मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू ऑफ 3, ये एक इक्वेशन। इसको हालांकि मुझे एक इक्वेशन फर्स्ट बोलना है ना, इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए। फिर j के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करिए तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, और k के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ऑफ -1, तो इससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू इज इक्वल टू ऑफ 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू तो ये आ गई है। इन वैल्यूज को ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ऐसा हो सकता था कि कोई दूसरे क्वेश्चन होते तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते, इक्वेशन बनते, तो हमारे पास में 2 अननोन है, लैम्डा एंड म्यू, इनकी वैल्यू 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से निकल आती, और फिर जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आती किसी थर्ड इक्वेशन में अपन सब्स्टिट्यूट करते। तो अभी भी ऐसे ही हुआ है
जब j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट किया तो उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3। तो रखिए यहां पर 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट का यदि अपन को पॉइंट फाइंड करना है तो जो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आई हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, जैसे 1 में कर दीजिए तो बाय 1, तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका I प्लस J माइनस K प्लस, ज्यादा अच्छा रहता है कि अपन सीधे म्यू की वैल्यू रखते तो ठीक रहता, बाय 2 कर लो इसको, सीधा जाएगा बाय 2। तो R2 बार इज इक्वल टू 4I माइनस K प्लस 0 इंटू ऑफ दिस, तो मतलब ये आ जाएगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो या तो इस पोजीशन वेक्टर को बोल दीजिए या इसके डायरेक्शन रेशियो बताना था 4 0 माइनस 1, क्योंकि जे का कोफिशिएंट 0 है। मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए 4 0 माइनस 1, या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बताना तो 4I माइनस K। तो बच्चों कभी भी टू लाइंस को यदि प्रूफ करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पहले R1 इज इक्वल टू R2 कीजिए, फिर I J के कोफिशिएंट्स इक्वेट करके 3 इक्वेशन बनाइए, इनमें से किन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 अननोन फाइंड कर लीजिए, उसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यदि सेटिस्फाई कर रही है मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर जो भी लैम्डा या म्यू की वैल्यू आ रही है उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, या वेक्टर के फॉर्म में तो ऐसे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट बच्चों सेम क्वेश्चन है पर अब कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन है शो दैट द लाइंस x प्लस 1/3 is equal to y plus 3/5 is equal to z plus 5/7 and x minus 2/1 is equal to y minus 4/3 is equal to z minus 6/5 intersect. Also find their point of intersection. तो यदि हमको अब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो इसको आप लैम्डा अज्यूम कर लीजिए और इसको आप म्यू, और इससे x y z की वैल्यूज फाइंड कीजिए लैम्डा के फॉर्म में, सेकंड से भी x y z की वैल्यू फाइंड कीजिए म्यू के फॉर्म में। और यदि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर ये कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे ना, x y z तो इक्वल कर देंगे। तो ग्रेजुअली अपन करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन। तो यहां पर आपने लैम्डा किया तो x की वैल्यू आ गई, देखिए 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू देखिए 5 लैम्डा माइनस 3, z की वैल्यू देखिए 7 लैम्डा माइनस 5, x y z फर्स्ट लाइन से आ गया। फिर सेकंड लाइन से x y z, तो ये हो जाएगा 1 इंटू म्यू प्लस 2, तो म्यू प्लस 2, फिर यहां पर 3 म्यू प्लस 4, फिर नेक्स्ट 5 म्यू प्लस 6। फर्स्ट लाइन से हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले x y z, सेकेंड लाइन से ये निकाले,
यदि अपन दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर ये दोनों एक्स वाई जेड की इक्वल होनी चाहिए वैल्यू। इसका मतलब है 3 लैम्डा माइनस 1 अपन बोल सकते हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू ऑफ 3। इसको आप 1 कह दीजिएगा, इसको 2 कह दीजिएगा और अब इसको आप 3 कह दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ये किया वैसे ही y कोऑर्डिनेट, तो क्या बोलोगे 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4। इसका मतलब 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 4th। और ऐसा ही आपका z होना चाहिए 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6 मीन्स 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू ऑफ 11। ये 5 हो गया। अब इन तीन में से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आती है उसको जैसे मान लीजिए 3 और 4 को सॉल्व करके अपन लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने वाले हैं। जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको 5th में रखेंगे। जिस सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले आप चेक कीजिए। तो यदि हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और फिर 4 के साथ में ऐड करें, भाई इक्वेशन 4 तो ये है आपका। इक्वेशन 4 क्या है आपका 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 4 है। और इक्वेशन 3 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से 3 से, तो क्या हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू ऑफ 9। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस प्लस और ये माइनस 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा जाएगा माइनस 4 लैम्डा, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 9 माइनस 2, तो कुल मिला के माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो म्यू आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट लैम्डा इन इक्वेशन 3 तो जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस म्यू इज इक्वल टू ऑफ 3। इसका मतलब है 3/2 माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू। तो एलसीएम आएगा 2, ये जाएगा 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू ऑफ म्यू। सॉल्व करने से ही आएगा लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अब इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रखकर चेक कीजिए। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 5 तो जाएगा 7 इंटू लैम्डा 1/2 माइनस 5 म्यू माइनस 3/2। लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा और चेक कर लीजिएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15। तो डेफिनेटली अब इसको अपन सॉल्व करें तो 15 प्लस 22/2 मतलब 11 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लाइंस
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यदि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो बच्चों एकदम सिंपल है, जो भी लैम्डा की वैल्यू आई थी उसको 1 में रख दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट लैम्डा इन इक्वेशन 1, तो जाएगा x प्लस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 3, या इसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए लैम्डा की वैल्यू, ये जो आपने निकाला है ना कोऑर्डिनेट्स, तो ये 3 इंटू लैम्डा 1/2 माइनस 1, नेक्स्ट 5 1/2 माइनस 3 एंड 7 इंटू 1/2 माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 6/2 मतलब माइनस 1/2, और यहाँ पर जाएगा 2 10 तो माइनस 3/2। ये आपको मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हाफ, -12 -3/2।